हाल ही में सिटी के सबसे अमीर आदमी को जानलेवा बीमारी हो गई है। सभी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अब उनकी इतनी बड़ी संपत्ति किसको मिलेगी। माँ, अंकल आर्थर, आप लोग यहाँ? हाँ, हम लोग यहाँ। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। ये लो, पेपर साइन कर दो। एसेट ट्रांसफर, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सब क्या है? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम वैसे भी ज्यादा नहीं जियोगे। अच्छी बात है कि तुम्हारी किडनी अभी काम कर रही है, तो उसे निकाल के तुम्हारे भाई लोगन के शरीर में लगवा देंगे। ये एसेट ट्रांसफर के कागज हैं। इसे साइन करो। मैं आपका बेटा हूँ, आपने मुझे पाला है। चुप रहो, बकवास बंद करो। अगर ब्रेडली से मुझे हर महीने एलिमनी ना मिली होती तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बोझ अपने कंधे पर लेती? एलिमनी? माँ, आपने तो मुझसे कहा था कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं। मैंने झूठ बोला था। बीते 10 सालों में तुम्हारे रहने पढ़ने का सारा खर्चा तुम्हारे पापा ने ही दिया था। और सबसे मजेदार बात यह है कि कॉलेज से निकलने के बाद तुमने सबसे पहले अपने पापा को ढूंढा और उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। तुम भी अपने पापा की तरह ही बहुत बेवकूफ हो। हाँ, बेवकूफ। लॉरेंजो, क्यों? लॉरेंजो, रुक जाओ। ये तुम्हारे पापा के ट्रीटमेंट के कागज है, इस पर साइन कर दो। मुझे नहीं करना। ठीक है, अब बहुत हुआ। जल्दी से इस पर अंगूठा लगाओ। आप लोग ये जो कर रहे हैं, भगवान आपको इसकी सजा देगा। भगवान ने तुम्हें सजा दी है, वरना तुम्हारी ऐसी हालत कभी नहीं होती। इन दोनों एग्रीमेंट की मदद से विलियम परिवार का सब कुछ मेरा हो जाएगा। अब मरो तुम। पापा, मुझे माफ कर देना। मैंने जो गलती की है उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पापा पापा पापा, ये मैं कहाँ पर आ गया? मैं तो मर गया था ना। ब्रेडली, मेरी बात सुनो। तुम आज के आज डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। पापा, डाइवोर्स? ये सब तो तब हुआ था जब मैं 8 साल का था। मैं बचपन में ऐसा ही दिखता था। क्या सच में मेरा पुनर्जन्म हुआ है? लॉरेंजो भी छोटा है, वो बिना माँ के कैसे रहेगा? मुझे उससे क्या लेना देना? हाँ, मैंने कह दिया है, मुझे आराम भरी जिंदगी जीनी है। तुम मुझे आज ही डिवोर्स दो। पापा, मेरी बात मानो तो इन्हें डिवोर्स दे दो। डिवोर्स मिल गया ना, अब निकल जाओ यहाँ से। लॉरेंजो, ये तुम क्या कर रहे हो? पापा, इन्हें मत रोको। इन्हें जाना है तो इन्हें जाने दो। लॉरेंजो, अपनी माँ के ऊपर गुस्सा मत हो। तुम्हारे पापा के पास ना घर है ना गाड़ी है, ये हमेशा गरीब ही रहेंगे। लेकिन तुम्हारे अंकल आर्थर अलग हैं, वो फुलाई ग्रुप के मालिक हैं। अगर मैं उनसे शादी कर लूंगी तो मेरी जिंदगी में ऐशो आराम होगा। मैं तुम दोनों के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। ठीक है, आपको अगर जाना है तो आप जाओ, लेकिन मैं अपने पापा के लिए आपसे 10 गुना ज्यादा अच्छी लड़की ढूंढूंगा। हाँ, अपने बाप को देखो तो, इससे कौन शादी करेगी? जेबोरा, अगर तुम्हें जाना है तो लॉरेंजो को अपने साथ ले जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इसको साथ ले जाकर मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें हर महीने एलिमनी दे दूंगा। तुम आर्थर के साथ अपना पूरा परिवार बसा लेना और लॉरेंजो को
मेरी तरह दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ब्रैडली मुझे एलिमनी ना दे रहा होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा बोझ अपने कंधे पर लेती? पापा मुझे कहीं नहीं जाना, मैं आपके साथ रहूंगा। लॉरेंजो, तुमने इसकी बात सुन ली? इसने खुद ही बोल दिया है। पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। लॉरेंजो, तुम बहुत समझदार हो, तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करूंगा। हाँ, ओ हाँ, तुम्हें स्कूल जाने का बहुत मन था ना? ये लो तुम्हारे लिए, इतने पैसों में फीस भर जाएगी। पापा ने ये सब तुम्हारे लिए इकट्ठा किया है। तुम बहुत मेहनत से पढ़ाई करना ताकि आगे तुम्हें कोई परेशान ना कर सके। पापा आपका शुक्रिया। मेरा प्यारा बेटा। भूख लगी है? पापा तुम्हारे लिए खाना बना कर लाते हैं। हाँ। पापा मैं इस बार किसी को आपकी बेइज्जती नहीं करने दूंगा। हे, ये किसका बच्चा है? बॉक्स लेकर आया है, खाना देने आया होगा। स्टॉक्स खरीदने तो नहीं आया होगा। हेलो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? आंटी मुझे स्टॉक्स खरीदने हैं। लॉरेंजो, स्कूल का समय हो गया है। लॉरेंजो, हाँ? लॉरेंजो, ये लड़का कहाँ गया? लॉरेंजो, ये लड़का भी ना। हाँ? हाँ? मेरे पैसे कहाँ हैं? मुझे लगता है ब्रैडली, हमने आपके घर की जांच की है और हमें आपके घर में कोई इलीगल एंट्री के सबूत नहीं मिले हैं। हमें लगता है कि आपके पैसे आपका बेटा ले गया है। ये नहीं हो सकता ऑफिसर, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। सर, हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। इसमें एक लड़का बॉक्स पकड़े हुए दिख रहा है और वो स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहा था। अगर आपके पैसे चोरी हुए हैं तो हम वापस लाने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर आपका बेटा पैसे लेकर स्टॉक मार्केट चला गया। लॉरेंजो, हटो। पैसे तो कम डले हैं, लेकिन इससे मेरा काम हो जाएगा। 2015 में ये स्टॉक मार्केट ऊपर गया था, मुझे इससे फायदा होगा, मेरी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी और जब तक पापा को पता चलेगा पैसे डबल हो जाएंगे। मिस मिशेल, आज के दिन की ओपनिंग ठीक रही है। बेटा, तुमने जो स्टॉक खरीदे हैं उनकी हालत अच्छी नहीं लग रही। मेरी बात मानो, पैसे वापस लेकर घर जाओ। तुम्हें कुछ नहीं पता, जल्दी एक युद्ध होने वाला है और ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा, पूरा मार्केट हिल जाएगा। बेटा, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? ये मिस मिशेल है, सनटेक ग्रुप की इकलौती बेटी। ये तो मिशेल है, सनटेक ग्रुप की मिशेल। ये तो बहुत पॉपुलर है, इसी की वजह से पूरी फैमिली अमीर हो गई थी। लेकिन मैंने तो सुना था कि उसकी शादी बहुत ज्यादा खराब चल रही थी और इसी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी और उसके बाद इनका पूरा बिजनेस डूब गया था। बहुत बुरा हुआ। बेटा, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस 10 दिन से गिर रहे हैं और इंटरनेशनल अलायंस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम करते हैं, अगर तुम्हें स्टॉक्स खरीदने हैं तो मैं तुम्हें अच्छे स्टॉक्स बता देती हूँ, ठीक है? मैंने जो स्टॉक लिया है, क्या उससे भी अच्छा कोई स्टॉक हो सकता है? लेकिन जो भी हो, लड़की ढासू है, ये मुझे बहुत पसंद आई। पापा से मिलवा दूंगा इसे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, हमारी मैडम से ज्यादा स्टॉक के बारे में कोई नहीं जानता। वो तुम्हें जो स्टॉक बताएंगी वो अच्छे होंगे। मैं बता रहा हूँ ना, यही स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो देख लेना, 10 दिन तक ये ऊपर रहेगा। चाहो तो शर्त लगा सकते हैं। क्या शर्त लगाओगे बेटा? अगर ये स्टॉक ऊपर नहीं गया ना तो मैं आज के बाद कभी ट्रेड नहीं करूँगा और तुमसे माफी भी मांगूंगा, देख लेना। अगर ये स्टॉक ऊपर गया तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और मेरे पापा से शादी करनी होगी।
कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। मैं शर्त लगाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मिस मिशेल, तो लग गई शर्त। अगर तुम हार गए तो फिर कभी स्टॉक ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है। लोरेंजो, तुम ठीक हो? पापा आप यहाँ आ गए। अगर मैं नहीं आता तो तुम सारे पैसे गवा देते। पैसे कहाँ हैं? पैसे दो मुझे। वो पैसे मेरे खून पसीने ही कमाई है। देखिए मैंने उससे स्टॉक खरीद लिए। क्या? मैंने ये पैसे तुम्हारी पढ़ाई के लिए बचाए थे और तुमने स्टॉक्स पर बर्बाद कर दिए। चिंता मत करो पापा, पैसे बर्बाद नहीं होंगे। हम अमीर बनने वाले हैं। बस 10 मिनट रुक जाइए, हम कार और घर सब कुछ खरीद लेंगे, देखना। और आपको एक सुंदर वाइफ भी मिल जाएगी। लोरेंजो बकवास मत करो। अमीर होने वाले हैं? जैसा बाप वैसा बेटा। इस उम्र में पढ़ाई करने के बजाय यहाँ पर स्टॉक्स खरीद रहा है। तुम्हारे पास इतना दिमाग है? डेबोरा, चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डेबोरा बोलने की? मैं बाहर था, मैंने सुना कोई बच्चा स्टॉक्स खरीदने के लिए आया है। सोचा कौन है बुद्धिमान बच्चा, और यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पर तुम दोनों हो जो एक रात में अमीर होने का सपना देख रहे हो। अच्छा मजाक है। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें तलाक दे दिया था, वरना अगर लोग जानते कि हम एक परिवार के हैं तो लोग मेरे ऊपर हंसते। लोग जरूर हंसेंगे, लेकिन मेरे पापा पर नहीं। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे और इस बेकार आदमी के ऊपर। अच्छा मजाक है। दूध के दांत अभी टूटे नहीं और तुम स्टॉक्स ट्रेड करने चले आए। ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पता है? लोरेंजो, स्टॉक्स ऐसे ही ट्रेड किए जाते हैं ना, इसमें इतना मुश्किल क्या है बताओ? ये क्या? बेवकूफ आदमी, तुम्हें लगा था कि पैसा लगाना ही स्टॉक ट्रेडिंग होती है। वो देखो, जो तुमने स्टॉक खरीदा है वो अब नीचे गिर रहा है, और ऐसा ही चलता रहा तो तुम सारे पैसे खो दोगे। इस उम्र में इसने कुछ अच्छा नहीं सीखा, लेकिन अपने बाप की तरह उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाना जरूर सीख लिया है। मैं कह रही हूँ इसको कहीं छोड़ दो। अगर ये तुम्हारे साथ रहेगा तो आज नहीं तो कल तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं लोरेंजो को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये छोटा है, समझदार नहीं है। इसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। अगर सारे पैसे चले भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके लिए खुद को भी बेच दूंगा। मैं इसे अच्छे से पढ़ाऊंगा। ओह अच्छा, अभी भी तुम्हारा मुंह चल रहा है? जब तुम भूखे मर रहे हो और तुम्हारी जेब में पैसे ना हो और तुम्हें मदद के लिए भीख मांगनी पड़े, तब तुम मेरे पास मदद मांगने मत आना। हमें मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 5 मिनट और रुक जाओ और फिर ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे और उसके बाद तुम दोनों हमारे सामने भीख मांगते फिरोगे, देख लेना। ओह, ऐसा क्या? तो चलो शर्त लगाते हैं। किस चीज की? लोरेंजो, शर्त मत लगाओ। अगर सारे पैसे चले भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें अच्छी परवरिश नहीं दी। पापा किसी से पैसे उधार ले लेंगे। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से स्कूल भेजूंगा, तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दूंगा, लेकिन हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है? बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। तुम ट्रेड करने के लिए अभी बहुत छोटे हो। तुम अपने पैसे निकालो और पापा के साथ घर जाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, मेरे पापा के पैसे कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन आप याद रखना, हमने शर्त लगाई थी, याद है मिस ना? मिशेल, आप इस लड़के पर ध्यान मत दो। ये आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। जब तक ठोकर नहीं खाते तब तक सीख नहीं आती। हम पूरे देश में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। आप काम पर ध्यान दो। क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो जाओ यहाँ से, मेरे रास्ते से हट जाओ। लोरेंजो, चलो चले, चलो घर चले। लोरेंजो, पापा, आप पैसे कमाना चाहते हैं या नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? पापा, आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं? मुझ पर भरोसा है या नहीं? पापा, आप कभी जीतना चाहते हैं या नहीं? जीत ये किसी चीज में अच्छा नहीं, ना पैसा ना स्किल्स, कुछ भी नहीं। और अब तुम भी आ गए उसका उधार बढ़ाने। इसकी पूरी लाइफ ऐसी ही जाने वाली है, गरीबी में। इसका कुछ नहीं हो सकता। डेबोरा, देखा ना तुमने? शुक्र है कि मैं नहीं माना इस बच्चे की कस्टडी के लिए। अगर ये हमारे साथ रहता कितनी परेशानी होती हमारे लिए। वही तो आर्थर, तुम नजर के बहुत पक्के हो। कभी कभी तो मुझे लगता है ये छोटा बदमाश सच में मेरा बच्चा है भी या नहीं। कितना घटिया लगता है ये।
सारा दोष विलियम फैमिली का ही है। उनके खराब जीन्स की वजह से 8 पुश्तों से गरीब लोग हैं। सुन ब्रैडली, मैं आज अच्छे मूड में हूँ इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। अपने बच्चे को उठाओ, दफा हो जाए यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, हाँ समझा? क्या शर्त लगाओगे? तू क्या बोलना चाहता है? फिर से बोल। मैंने कहा क्या शर्त लगाओगे? ब्रैडली, पागल हो गए हो क्या? इससे तुम्हें क्या लेना देना? क्या शर्त लगाओगे? पापा बहुत अच्छे। बेटा चिंता मत करो, पापा सब संभाल लेंगे। तुमने सही कहा, हमें हार नहीं मानना चाहिए। पापा मुझ पर भरोसा कीजिए, हम जरूर जीतेंगे। बोलो क्या शर्त लगाओगे? तू खुद को शर्मिंदा करना चाहता है तो तेरी मदद कर देता हूँ। अगर ये स्टॉक अगले 3 मिनट तक गिरता रहा तो मैं चाहता हूँ कि तू और तेरा बेटा मेरी जिंदगी भर गुलामी करते रहे। कभी नहीं। क्यों, तुम डर गए क्या? मैं तैयार हूँ मगर लॉरेंजो नहीं। पापा कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा रखिए आप। और अगर तू हार गया? हार? तुम्हें लगता है हम हार जाएंगे? या तुम अपने बेटे पर भरोसा कर रहे हो कि वो कोई भी स्टॉक लेकर पैसे कमा लेगा? और नहीं तो क्या। अगर हम हार गए तो हम यहीं घुटनों पर बैठेंगे और तुझसे माफी मांगेंगे। और आज के बाद जब हम तुम दोनों को देखेंगे तो दूर से ही निकल जाएंगे। हाँ? तो फिर लगी शर्त। ब्रैडली बस इंतजार कर, तू जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगा। फिक्र मत कर, मैं तेरा और तेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे क्या तू अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजना चाहता था? और बता दूं, मैं तेरे बेटे को सिर्फ स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाऊंगा, मैं उसके लिए गेट कीपर की नौकरी दिलाऊंगा। आर्थर, तुम कितने मीन हो। अभी समय बाकी है और ये पक्का नहीं हुआ है कि कौन जीतेगा। जब तक तू हार ना देख ले तेरे आंसू नहीं बहेंगे। मैं देखना चाहता हूँ तो बाद में कैसे मरेगा। मिस मिशेल, छोड़िए ये सब। विलियम परिवार तो डूब गया, चलते हैं यहाँ से। मास्टर आपके जवाब की राह देख रहे हैं। क्या हिम्मत दिखाई है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लक काम नहीं करता। मैं खुद पे अटेंशन नहीं लाना चाहती, नहीं तो इनकी मदद कर देती। चलते हैं। ब्रैडली, टाइम हो गया है, तो अब जरा बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? डेबोरा, बच्चा छोटा है, उसे समझ नहीं। सारे खर्च मैं उठाऊंगा। तू उठाएगा? ठीक है, चल घुटनों पर बैठ और कुत्ता बन के भौंक। फिर मेरे टांगों के बीच से रेंगता हुआ निकल, तब मैं तेरे बेटे को माफ कर दूंगा। तू अपनी जिंदगी अपने बेटे के लिए नहीं दे सकता? क्या तू उसके लिए मुझसे शर्त नहीं लगा रहा था? ठीक है, बैठता हूँ। पापा। बेटा, भले ही हम गरीब हैं मगर हमें जिम्मेदार बनना है। अगर हम हार गए तो हमें एक्सेप्ट करना है। गुड न्यूज, एक सिंगल स्टॉक की प्राइस आसमान छू रही है। इस इंफॉर्मेशन पे ध्यान दे। एक सिंगल स्टॉक की प्राइस आसमान छू रही है। इस इंफॉर्मेशन पे ध्यान दे। मिस मिशेल, स्टॉक तो सच में बढ़ रहा है। पापा, आज के बाद आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। कैसे हो सकता है? ये स्टॉक कैसे बढ़ सकता है? ये सब क्या हो रहा है? पापा, मैंने कहा था ना कि हम ही जीतेंगे। हम कमा रहे हैं? जब तक ग्रोथ पीरियड खत्म नहीं हो जाता, ये कम से कम 100 करोड़ हो जाएगा। क्या? 100 करोड़ हो जाएगा? बहुत बढ़िया लॉरेंजो, अब मेरे पास तेरे स्कूल के लिए भी पैसे आ गए हैं। तुम मेरे लकी स्टार हो। लॉरेंजो, हम अमीर हो गए। मिस मिशेल, स्टॉक तो वाकई बढ़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, सच में बढ़ गया। मिस मिशेल,
ब्लैक रीजन में एक आम रीजन ने बगावत कर दी है। इंटरनेशनल कोलिजन इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लड़ाई शुरू हो चुकी है। हमारा सनटेक ग्रुप जिसमें इन्वेस्ट किया था उसको बड़ा नुकसान हुआ है। मैं कह रहा हूँ ये वाले स्टॉक सबसे ऊपर जाएंगे आने वाले 10 दिनों तक। क्या? मिस मिशेल, सारे गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स खरीद लो और उन्हें 9 दिन में बेच देना। ऐसा कैसे हो सकता है? इसने सही अनुमान कैसे लगा लिया? बंद करो इस बकवास को। हमारी शर्त के मुताबिक तुम अपने घुटनों पे आकर माफी मांगोगे। हाँ सही कहा। कैसी शर्त? हाँ, ब्रैडली ने अभी बोला कि शर्त का कोई मायना नहीं। छोटे बच्चे घमंड मत कर। तू चाहता है कि मैं अपने घुटनों में बैठूं? तो उसके लायक है क्या? सीसीटी पर तुम दोनों को उंगली के इशारे से कुचल सकता हूँ। ठीक है, जब हमारी कंपनी खुलेगी ना तब हम भी तुम्हें कुचल कर रख देंगे और उसमें तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ तोड़ रहा हूँ। और क्या, मैं ना सिर्फ वादा तोड़ रहा हूँ बल्कि तुम दोनों को सबक भी सिखाने वाला हूँ। इनकी टांगे तोड़ दो, पकड़ो इन्हें। हाँ। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। तुम खुद को समझते क्या हो? अपने काम से काम रखो। आर्थर इनसे डील कर लेगा। क्या अब भी तुम में से किसी को और कुछ बोलना है? तुमने मुझे मारा? आर्थर, इसने मुझे मारा। चुप कर, मैं इसे ऑफेंड नहीं कर सकता। इससे मेरे डैड भी मुझे नहीं बचा सकते। रॉड्रिगस, आप आज यहाँ कैसे आए? क्या कह रहे हो? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जहाँ भी तुम हो गए वहाँ मैं नहीं आ सकता? नहीं, आप इतने मेहरबान हैं ये बोलने में। मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। मैं तो बस इनके साथ में मजाक कर रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता किसी ने हमसे शर्त लगाई थी और अपनी शर्त को पूरा किए बिना वो जा रहे हैं? तू छोटा बच्चा, मैंने तुझ पर ज्यादा ही मेहरबानी की। शर्त क्या थी? इन्होंने मेरे पापा से शर्त लगाई थी कि अगर ये लोग हार गए तो ये अपने घुटने पर आकर मेरे पापा से माफी मांगेंगे, लेकिन अब ये झूठ बोल के जा रहे हैं यहाँ से। क्या ये सच बोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे रूल्स को तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? घुटनों पर बैठो, घुटनों पर बैठो, घुटनों पर बैठो। अच्छा ब्रैडली, मैंने गलती की। सॉरी। बस बहुत हुआ, अब आप यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मेरे पापा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और हाँ, ये बात याद रखना, आज के बाद कभी मेरे पापा के रास्ते में मत आना। सुना तुम लोगों ने? मुझे तुम दोनों दोबारा मत दिखना। तुम्हें अब हम निकलते हैं। कंग्रेचुलेशंस। तुम जाओ, मैं आती हूँ। आपका बेटा बहुत दिमाग वाला है। उसने काफी सारे पैसे कमाए हैं। नहीं, बात ऐसी नहीं है, बस किस्मत अच्छी थी। शुक्रिया मैनेजर को बुला के मदद करने के लिए। पता नहीं कैसे थैंक यू बोलूं। उसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो एक छोटा सा फेवर था। उल्टा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बताइए मैडम, क्या आप अपनी शर्त पूरी करेंगी? शर्त? आपको हमसे क्या मदद चाहिए? मैं चाहती हूँ आप सनटेक ग्रुप आए और फाइनेंशियल एडवाइजर की पोजीशन ले। मेरे साथ आज रात की फाइनेंशियल समिट अटेंड करें। क्या? वही स्पेशल ऑक्शन है जो मुझे मेरे पिछले जन्म से याद है। उसमें कुछ तो स्पेशल था जो डैड के फ्यूचर में काम आ सकता है। तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, डैड को यहाँ पर जाना ही होगा। मिस मिशेल, फाइनेंशियल समिट मेजर इवेंट है। लोग कब से मेहनत कर रहे हैं कि हमारी ग्रुप का रेपुटेशन फिर से ठीक हो जाए। सनटेक ग्रुप में ऐसे ही किसी को नहीं बुला सकते। सनटेक ग्रुप? हाँ, ये सनटेक ग्रुप की CEO है, मिस मिशेल। मिस मिशेल? पापा, इन्हें मिस मिशेल बोलना बहुत फॉर्मल होगा। क्यों ना आप इन्हें हनी या स्वीटी कहें? क्यों मैडम? अरे बकवास मत कर। सॉरी, ये बच्चा मजाक कर रहा है। मिस मिशेल, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की पोजीशन के लिए हम कब से किसी को ढूंढ रहे हैं। आप रैंडमली इसको कैसे चूज कर सकते हैं? हमें ये पोजीशन गेविन को देनी चाहिए। हाँ। नहीं, जाओ, फैमिली बहुत एम्बिशियस है।
उन्हें बस हमारी कंपनी से फायदा चाहिए। उनके साथ हाथ मिलाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन मिस मिशेल, मुझे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मिस्टर ब्रैडली, आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। आपने जो भी किया वो मैंने देख लिया है। ये सब कुछ आपने किया है ना? हाँ? अनजान बनने का अच्छा नाटक किया आपने। क्या काउंटर अटैक किया, बहुत ही बढ़िया। आप गलत समझ रहे हैं, ये तो बस बच्चे की किस्मत थी। लॉरेंसो सिर्फ एक बच्चा है, उसकी जजमेंट इतनी एक्यूरेट कैसे हो सकती है? ये सब आप ही ने छुप के किया है ना? आपकी एक्स वाइफ की बात करें तो ओह, मैं समझ गई। वो ड्रामास में दिखाते हैं वैसी है ना? बेवकूफ, नादान और अच्छे इंसान को पहचान ना सके वैसी? मैं समझ गई। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। मिस मिशेल, आपको नहीं लगता ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रोड छाप है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छी बात है, ये लोग अपने नसीब पे रिलाई कर रहे हैं और मैं अपने विजन और जजमेंट पर। अरे यार, ये मिस मिशेल को हो क्या गया है? मिस्टर ब्रैडली, मैं जानती हूँ आप सच बताना नहीं चाहते क्योंकि रेगुलेटरी कमीशन है और आप कोई अटेंशन अट्रैक्ट करना नहीं चाहते, पर फाइनेंशियल समिट में आपको जरूर आना चाहिए। कोई बात नहीं माँ, अगर मेरे पापा एक्शन लेंगे ना तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। ये क्या बात कर रहे हो? लेकिन इससे पहले कि मेरे पापा एक्शन ले, हमें देखना होगा कि आप कितनी सिंसियर हैं।